शिवा से पधारा सत्तू इस चैनल के सक्रिय सदस्यों का छोटा सा परिवार है, जिनके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन सत्संग हो जाया करते हैं और ऐसे बिंदु उभर कर सामने आते हैं जो वीडियो बनाने या लेख लिखने या दोनों के काम आते हैं। वैसी एक सत्संग हुई लंदन निवासी हमारे प्रिय शेखर सिंह के साथ। एक बिंदु उभर कर आया गलत चुनाव का, जो चाहे अनचाहे हम सब के साथ होते रहता है। कभी परिस्थिति जन्य, कभी समाज के दबाव के चलते, कभी आजीविका के चलते, कभी किसी आकर्षण के चलते गलत चुनाव हो ही जाता और बाद में बहुधा पता चलता। मित्रों का चुनाव तो खैर हम कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं कर सकते। कर्मचारियों का चुनाव होता है, सहकर्मियों का नहीं होता। आजीविका में बहुधा सहयोगियों का भी नहीं होता, उनके साथ समझौता करना पड़ता है। परिवार में तो और भी विपत्तिजनक मामला है, बच्चों का तो बिल्कुल चुनाव नहीं हो सकता। और इन सब के प्रति दायित्व का जो बोझ है, एक भारवाही की भांति हम सब ढोते रहते हैं। तो क्या भागकर सन्यासी बन जाए? नहीं, वहां पर और भी मुश्किलें हैं कि अंदर का सन्यासी सन्यास है। जो जिस काम के योग्य नहीं है वो अगर अपना ले तो जानी बात है मुश्किलें पैदा होंगी। सन्यास भी वही है, एक जीवन शैली है। योग वशिष्ठ वाली प्लेलिस्ट में रानी चुड़ाला उपाख्यान है, वैचारिकता में है सन्यास की समझ। सुन लेना जरा। केवल एक सन्यास लेने से समाधान नहीं होता, बहुधा उसमें ही पछतावा होता है कि अरे ये तो गलत चुनाव हो गया, कि अंदर से तो तैयारी है नहीं, अभ्यास है नहीं और चुन लिया मार्ग। महात्मा बुद्ध को भी यही तकलीफ थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। समाधान के लिए उन्होंने देखा अपने चारों ओर समाज किस तरह से गलत मान्यताओं को सही मानने के चक्र में फंसा हुआ है। गलत चुनाव, बुढ़ापे के प्रति गलत मान्यताएं, मृत्यु के प्रति गलत मान्यताएं, एक गलत चुनाव जो एक बोझलता पैदा करता है, भारवाही पशु बना देता है मनुष्य को। और हम सब क्या बन जाते हैं? शास्त्र शिल्पी, शास्त्र बंधु और शास्त्र पशु। किसी न किसी रूप में अपने अपने क्षेत्र में जरा जांच पड़ताल करके देख लेना। महात्मा बुद्ध ने इसलिए कहा सांसों पर ध्यान देने का, संवेदनाओं को समझने का, कि संवेदनाओं का खेल, अतिरिक्त इच्छाओं का खेल, इच्छाओं का खेल ऐसा ही तो है। उसका अनुसंधान हम नहीं कर पाते। शास्त्रों के उपदेश, गुरुओं के वचनों पर ध्यान देते हैं। कोई किसी का ऐसे उद्धार नहीं कर पाता, बोध नहीं करवा पाता। ऐसे ही कोई गुरु बोध करवा देता तो पशु पक्षियों को बोध क्यों नहीं करवा देता है? पर ऐसा तो होता देखा नहीं गया। इतना तो अवतार तक नहीं कर पाए। बतलाइए, क्या कृष्ण और राम ने मति फेर दी? मति नहीं फेरी, वे मति नहीं फेर पाए। खैर, इन सब बिंदुओं पर अलग अलग वीडियो है, सुन लेना आप। तो फिर किया जाए? अनासक्त होकर ये बड़ी मुश्किल है भाई, क्योंकि बिना दयाभिमान के तो प्रवचन तक नहीं होता। तो यहां पर अनासक्त से हम क्या समझें? कि दायित्वों को निभाते निभाते ये भारवाही न बने और अंदर ही अंदर उनसे अपनी एक दूरी बना लें। बस ज्यादा निकटता न रखें अंदर से। बस एक चित्र की भांति, जैसे हम चित्र देखते हैं, बस वैसे ही साक्षी भाव से प्रयास करें संबंधों को जारी रखने का, जहां तक वे हो सके रखने का। अंदर ही अंदर उन्हें धन्यवाद दें कि अच्छा है तुम लोगों ने मुझे जगड़ कर नहीं रखा, मुझे आत्माभ्यासी बनने का समय देते रहे। दायित्वों को निभाते निभाते कर्ता और भोक्ता भाव न पाले कि मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है और मेरे ऊपर ही दायित्व है सबको समझाने का। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। चेष्टा कर ली, सफलता नहीं मिली तो उसे धीरे धीरे जाने दीजिए।
अंदर ही अंदर अलग होते जाइए। ये पलायनवाद नहीं है, क्योंकि आप किसी के भविष्य का लेखा जोखा बदल नहीं सकते। ना ना, आप एक हद तक समझा सकते हैं, बस वहीं तक। उससे आगे आपका दायित्व नहीं बनता, याद रखना। अभ्यास तो करिए, प्रबल पुरुषार्थ है ये। भागने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पलायनवाद का नाम पुरुषार्थ नहीं है। दैव भरोसे बैठे रहना, ये तो किसी ने नहीं समझाया, कम से कम जो बड़े ग्रंथ हैं। नहीं, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्हें संवेदनाओं को समझने को कहा। योग वशिष्ठ भी वही कह रहा है, इच्छाओं का अनुसंधान करो। अगर उतना ही नहीं कर पाए तो फिर औरों के उपदेश या शास्त्र तुम्हारा क्या भला कर पाएंगे। मन की ऊपरी सतह पर हलचल मचा दी, बस उसको तुमने समझ लिया, बहुत हो गया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। अपना प्रयास आप करें, आप आगे बढ़ें, देखिए परिवर्तन तो हो ही जाएगा। तो गलत चुनाव तो खैर वो आपको तड़पा नहीं पाएगा जिस तरह से अभी आप तड़प रहे हैं।